नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हो कि सोलर पैनल टेक्नोलॉजी और इम्प्रूव होगी आने वाले टाइम में, प्राइसेस और स्लैश होंगे तब जाके मैं सोलर पावर सिस्टम लगाऊंगा? तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोग क्यों डिले करते हैं अपना डिसीजन सोलर पावर सिस्टम लगाने का। सबसे पहले द फियर ऑफ मिसिंग आउट द न्यू टेक्नोलॉजी। हमें लगता है कहीं ना कहीं कि अगर मैंने आज की डेट में सोलर पावर सिस्टम लगा दिया और पता लगा 6 महीने बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो मेरे पास तो पुरानी टेक्नोलॉजी का सोलर पावर सिस्टम है। अगर मैं थोड़ा वेट कर लेता तो मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल्स मिल जाते। तो एक ये फियर रहता है दिमाग में। और दूसरा फियर हमारे दिमाग में ये रहता है, हम ये सोचते हैं कि 5-6 महीने बाद प्राइसेस और स्लैश होंगे। स्लैश तो हो रहे हैं, 5-6 महीने बाद और स्लैश हो जाएंगे या 1 साल के बाद और कम हो जाएंगे। तब मैं अपना सोलर पावर सिस्टम लगा लूँगा, मुझे और बचत हो जाएगी, मेरी सिस्टम कॉस्ट कम हो जाएगी। एक ये चीज़ दिमाग में रहती है। और तीसरी चीज़, हमें इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से मिलती है, ऑनलाइन या अलग अलग सोर्सेज हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उसमें हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि क्या डिसीजन लें क्या ना लें। तो इन सब चीज़ों का अमलगमेशन क्या होता है, वी टेंड टू डिले अवर डिसीजन ऑफ इंस्टॉलिंग द सोलर पावर सिस्टम। तो चलिए अब ये समझेंगे जो चीज़ हमें फियर देती है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, टेक्नोलॉजी क्या इम्प्रूव हो रही है, प्राइसेस में क्या कटौती हो रही है, इन सब चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी की, सोलर पैनल्स की। ऑब्वियसली जो एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। अगर हम बात करें लास्ट डिकेड की, 2014-15 की, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सोलर पैनल की एफिशिएंसी थी 14-15% होती थी। और आज की डेट में हमें 21-22% के सोलर पैनल्स, एफिशिएंट सोलर पैनल्स देखने को मिलते हैं। तो इट्स अबाउट 50 या मोर देन 50% इंप्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर पैनल्स इन द लास्ट डिकेड। तो पूरे 10 साल में हमें 50% इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में भी ऐसी इंप्रूवमेंट होगी? इंप्रूवमेंट होगी, पर उसका जो रेट है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। देखिए क्या होता है, जब 2014-15 की बात थी तब सोलर पैनल टेक्नोलॉजी वॉज इन द नेसेंट स्टेज। वो उसने एक स्टेज में एंटर किया था। और जब कोई चीज़ नेसेंट स्टेज में होती है तब उसकी जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी स्टीप, कह सकते हैं स्टीप होती है। जस्ट लाइक लाइफ साइकिल ऑफ एनी प्रोजेक्ट या किसी भी चीज़ की जो लाइफ साइकिल होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। जब वो नेसेंट स्टेज में होता है तो उसकी ग्रोथ स्टीप होती है। अब आज की डेट में 2025 में 2025 में सोलर पैनल टेक्नोलॉजी इज़ ऑन द वर्ज ऑफ मेच्योरेशन, मतलब मेच्योरिटी के पाथ में या उसमें वर्ज ऑफ एंटरिंग इनटू मेच्योरिटी। तो अब जो ग्रोथ है वो पहले के मुकाबले इतनी स्टीप नहीं होगी लेकिन इतनी स्टीप नहीं होगी। तो यस, ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट कि एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट होगी, बट इतनी फास्ट नहीं होगी। 1-2 साल में एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है। मान लिया अगर आज की डेट में 21% है, 22% है, तो 1-2 साल के बाद 22.5 या 23% हमें एफिशिएंट सोलर पैनल्स देखने को मिल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कॉस्ट की। क्या प्राइसेस कम होंगे? यस, प्राइसेस कम हो सकते हैं आने वाले टाइम में 1-2 साल के अंदर। अगर मैं बात करूं 2014-15 की, तब से लेके आज तक प्राइसेस काफ़ी स्लैश हुए हैं। 2014-15 में जो सोलर पैनल था उसका पर वॉट कॉस्ट 60 से 70 रुपये पर वॉट के बीच में आता था। और आज हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल्स 30 से 32 वॉट में मिल जाते हैं। सो ऑब्वियसली आप देखेंगे 50 से 60% तक कॉस्ट कटिंग हुई है, कॉस्ट स्लैश हुई है, प्राइसेस कम हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी सेविंग हो सकती है। लेकिन अगेन जो प्राइसेस हैं अब इतने स्लैश नहीं होंगे। अगर हम बात करें जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट स्टेबल हो चुके हैं, या अब उनकी डिमांड कुछ इस तरीके से है कि इतने ज़्यादा स्लैश नहीं होंगे या ऑन द वर्ज ऑफ राइजिंग भी है। तो प्राइसेस 1 या 2 रुपये पर वॉट कम हो सकते हैं आने वाले टाइम में। और अगर हम बात करें बैटरी टेक्नोलॉजी, बैटरी लिथियम टेक्नोलॉजी बैटरी भी आ रही हैं, लेकिन ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम के लिए वो इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम में वी डोंट रिक्वायर्ड बैटरीज। सिर्फ सोलर पावर सिस्टम नेट मीटर के थ्रू ग्रिड से कनेक्टेड होता है और हमें बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये टेक्नोलॉजी और कॉस्ट के आस्पेक्ट में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि हम क्या लूज़ कर रहे हैं बाय वेटिंग। तो क्या हमारा वेट करना जायज़ है? अगर मान लिया हम वेट करते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस है पिछले 10 सालों में, मैं 10 साल का डाटा सब में केसेस में डिस्कस करता हूँ ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। पिछले 10 सालों में जो इंडिया में ऑन एन एवरेज जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ रेट, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस का ग्रोथ रेट है दैट इज़ अराउंड 6 to 8%। 10 साल पहले जो प्राइस था और अब 10 साल में वो डबल हो गया होगा।
अगर 6 और 8% के रेट से, उसके एवरेज ले लें 7% के रेट से भी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ते हैं तो 10 साल में वो प्राइसेस डबल हो जाएंगे। यानी कि आने वाले 10 साल में आपको जो, अगर आप 8 रुपये पर यूनिट दे रहे हो तो 10 साल के बाद आप 16 रुपये पर यूनिट दोगे। तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस तो इंक्रीज होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा ही है, बढ़ती जा रही है। क्यों? बिकॉज जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ज़्यादातर कोयले को जला के आती है, और कोयला क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, फॉसिल फ्यूल है। आने वाले टाइम में वो डिप्लीट होगा बिकॉज उसकी जो सप्लाई है दैट इज़ लिमिटेड, और हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ऑब्वियसली हाई प्रोबेबिलिटी ये है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि इसके प्राइसेस बढ़ेंगे। तो एक तरफ आप सोलर का डिसीजन डिले करके ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, हर साल 6 से 7% या 8% के रेट से आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ता जा रहा है, और जो सेविंग आपने करनी थी वो आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो। अगर आप सोलर पावर सिस्टम लगा लेते, आज की डेट में लगा लेते हो, तो आप एक 5 किलोवाट के सोलर पावर सिस्टम से 50,000 के आसपास या उससे ज़्यादा सेव कर सकते हो हर साल। तो क्या हमारा डिले करना जस्टिफाई है? ये हमें समझना पड़ेगा। क्या आप अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो आज की डेट में, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा? देखिए, जो आज की डेट में भी जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी मैच्योर हो चुकी है और रिलायबल टेक्नोलॉजी है। अगर हम बात करें हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी की, जो कि हमें देखने को मिलती है, ये काफ़ी मैच्योर टेक्नोलॉजी है। इससे आपको 21% के आसपास आपको एफिशिएंट सोलर पैनल देखने को मिलते हैं। हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी में क्या होता है? जो सोलर सेल्स होते हैं उनको 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाता है। उससे क्या होता है? उससे सोलर सेल की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसकी हीट लॉस कम हो जाता है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लिया आपने एक कांच का टुकड़ा लिया, एक बड़ा कांच का टुकड़ा लिया, एक छोटा कांच का टुकड़ा लिया। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ किस तरीके से बढ़ेगी समझते हैं। वो कांच सेम मटेरियल का बना हुआ है, दोनों कांच की जो मोटाई है वो सेम है, एक बड़ा कांच है, एक छोटा कांच है, दोनों को सेम हाइट से फेंको और विजुलाइज करो कि क्या होगा। जो बड़ा कांच है ऑब्वियसली वो टूट जाएगा गिर के, जबकि छोटा कांच हल्का से टूटेगा या नहीं टूटेगा। ऐसा क्यों हुआ? साइज़ को छोटा करने से हमने क्या किया? उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ा दी। सेम इज़ द केस अप्लाइड टू द सोलर सेल। सोलर सेल को अगर हम 2 बराबर हिस्से में काट देते हैं, दैट इज़ हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी, वो बन जाती है, तो उससे उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और साथ में जो हीट लॉसेज हैं वो भी कम हो जाते हैं और ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी यू कैन इम्प्लीमेंट ऑन योर रूफ टॉप, अपने घर की छत पे आप लगा सकते हो इस तरह के सोलर पैनल्स। और अगर हम बात करें, आप सोच रहे हो कि बाइफेशियल सोलर पैनल्स जो हैं वो यूटिलिटी स्केल में, बड़े स्केल में ज़्यादा बेहतर वो माने जाते हैं, क्योंकि बाइफेशियल सोलर पैनल्स जो हैं दैट इज़, उनका क्या काम है? एक तो डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और दूसरे साइड जो कि नीचे की तरफ होता है, रियर साइड होता है, उधर रोशनी कैसे आएगी? उधर रोशनी छत से टकरा के तब वहाँ पे पहुँचती है, और जब रियर साइड छत की टकराई हुई रोशनी को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम देखें, अगर आप अपने घर की छत भी देखोगे या मोस्ट इंडियन होम ओनर्स की जो छत है वो इतनी पॉलिश्ड नहीं होती, क्योंकि रिफ्लेक्शन कब इफेक्टिव होगा? जब छत प्लेन होगी, स्मूथ होगी। लेकिन ज़्यादातर जो हमारी छत है इतनी स्मूथ नहीं होती, जनरली रफ होती है। तो जो रिफ्लेक्शन का आस्पेक्ट है या जो बाइफेशियल गेम है इतना इफेक्टिव नहीं होगा बाइफेशियल सोलर पैनल्स के केस में। तो हाफ कट सोलर सेल टेक्नोलॉजी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि रिलायबल है और काफ़ी मैच्योर टेक्नोलॉजी है। अब आपको क्या दिमाग में रखना है अगर आप सोलर पावर सिस्टम आज की डेट में लगाते हो? आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका जो सिस्टम डिज़ाइनिंग है दैट हैज़ टू बी स्मार्ट। आपका जो इंस्टॉलेशन है वो बढ़िया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होनी चाहिए, लास्ट में साथ में जो आपका इंस्टॉलेशन है वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। सोलर पैनल्स के बीच में गैप होना चाहिए ऑप्टिम, ताकि एयर सर्कुलेशन बना रहे, कन्वेक्शन करंट बने रहे, सोलर पैनल्स ठंडे होते रहें, और एक ऑप्टिमम टिल्ट होना चाहिए आपकी लोकेशन के हिसाब से। सोलर पैनल्स को टिल्ट करना चाहिए, राइट उसकी ऑप्टिमम ऊंचाई होनी चाहिए ग्राउंड से, राइट ओरिएंटेशन होनी चाहिए, कोई शेडिंग नहीं होनी चाहिए सन और आपके सोलर पैनल्स के पेरिफेरी के बीच में। तो उससे क्या होगा? आपकी सिस्टम डिज़ाइनिंग एफिशिएंट और स्मार्ट हो जाएगी, आप अपने सोलर पैनल की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग, आप स्मार्ट डिज़ाइनिंग से अपने सोलर पावर सिस्टम की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ कर सकते हो। मैंने वीडियो बनाया है कि आई हैव सेव्ड over 95,000 इन लास्ट 21 मंथ्स। हमने 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगाया था और मैंने उसकी पूरी मॉनिटरिंग की, और पिछले 21 महीनों में मैंने 95,000 से ज़्यादा सेव किए हुए हैं। आप वीडियो में चैनल में जाके देख लेना, वीडियो दिया हुआ है, अभी मैंने रिसेंटली बनाया और साथ में ब्लॉग पोस्ट भी डाला है, आप चेकआउट कर लेना। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से स्मार्ट डिज़ाइनिंग से हमने 95,000 सेव कर लिए इन लास्ट 21 मंथ्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जो हमारे सोलर पैनल्स हैं उनकी वेस्ट साइड पे एक अपार्टमेंट, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तो उससे क्या होता है 5.5
या 5:45 के आसपास सूरज की रोशनी आनी बंद हो जाती है, डायरेक्ट सनलाइट सोलर पैनल्स पे नहीं पड़ती। वो जो बनाते हैं वो डिफ्यूज सनलाइट से बनाते हैं, तो उसके बावजूद भी, शेडिंग के बावजूद भी हमारा सोलर पैनल ने 95,000 हमें सेव करके दिए। तो आप समझ सकते हैं कि हमने स्मार्ट डिज़ाइनिंग की। सो डिस्पाइट शेडिंग लॉस इन द इवनिंग, जो कि आधे घंटे के आसपास था, उसके बावजूद भी हमारे सोलर पैनल्स ने 95,000 सेव करके दिए। अगर वो अपार्टमेंट नहीं होता तो हमारे सोलर पैनल्स और सेव करके बता देते, नियर 1 लाख के आसपास हम सेव कर लेते हैं 21 मंथ्स। तो आपकी डिज़ाइनिंग अगर स्मार्ट है और साथ में जो इंस्टॉल करने वाला इंस्टॉलर है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ट्रस्टेड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, तभी आप अपना सोलर पावर सिस्टम उसी से लगवाएं। तो अगर ये सब चीज़ें आप करते हो तो एक आपका राइट डिसीजन होगा आज की डेट में सोलर पावर सिस्टम लगाना। और अगर हम बात करें ROI की या पे बैक पीरियड की, 4 से 6 साल के अंदर आपका सोलर पावर सिस्टम आपको पे बैक कर देगा। जो आपने सिस्टम लगवाया है वो उतनी बचत करके दे देगा आपको 4 से 6 साल के बाद में। और सोलर पैनल्स की जो लाइफ है दैट इज़ 25 ईयर्स, 30 ईयर्स के भी सोलर पैनल्स आ रहे हैं। तो 5-6 साल के बाद पे बैक के बाद बाकी जो 20-25 साल की जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर हम कंक्लूड करें, क्या आपको शुड यू गो फॉर सोलर पावर सिस्टम इन 2025? तो इसका आंसर क्या है? येस। अगर आप रेंटेड हाउस में नहीं रह रहे हो, अगर आपके घर में सनलाइट इंटेंसिटी, आपके रीजन में सनलाइट इंटेंसिटी बढ़िया है, तो ऐसा कोई प्रैक्टिकल रीज़न नहीं है जिससे आप बोल सको नहीं, आई शुड नॉट गो फॉर सोलर, रूफटॉप सोलर इन 2025। तो यू शुड गो फॉर, अगर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मेरा अपना एक्सपीरियंस बोलो तो मैं बोलूँगा येस, वन शुड गो फॉर सोलर पावर सिस्टम। अगर उसके रेंटेड अकोमोडेशन में वो नहीं रह रहा है और उसके आसपास सनलाइट इंटेंसिटी बढ़िया है, शेडिंग एनालिसिस उसका बढ़िया है, छत में अच्छी खासी रोशनी आती है, तो उसको सोलर पावर सिस्टम लगाना चाहिए। अच्छा, अगर आप जानना चाहते हो कि आपके रीजन में सनलाइट इंटेंसिटी कैसी है और आपके बिजली के बिल के बेसिस पे आपको कितने साइज़ का सोलर पावर सिस्टम लगाना है और आपकी हर महीने सेविंग्स कितनी हो जाएंगी, तो आप मेरा फ्री टूल दैट इज़ सोलर स्नैप डाउनलोड कर लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, गो एंड चेक आउट। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। शुड यू वेट और गो फॉर सोलर पावर सिस्टम इन 2025? डू check out my tool Solar Snap in the description box. I'll see you in the next video. Goodbye. Thank you very much. Have a nice day.